इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पाइथन फंक्शन। नॉर्मली फंक्शन क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक प्रिंटर मशीन तो देखी होगी। जब हम प्रिंटर में कोई कागज़ डालते हैं तो प्रिंटर कोई टास्क परफॉर्म करके उस कागज़ में कुछ प्रिंट करके और उसे कलर करके हमें दे देता है। मतलब हमने प्रिंटर में एक कागज़ दिया, इनपुट दिया, प्रिंटर ने कोई टास्क परफॉर्म किया, उसको प्रिंट करके हमें एक आउटपुट दे दिया। फंक्शन क्या हो गया, कोई भी एक लिखा गया टास्क जिसको कि हम इनपुट देंगे और वो हमें कुछ टास्क परफॉर्म करके हमें एक आउटपुट दे देगा। तो चलिए इसे प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। हम अपने पाइथन पे चलेंगे। सबसे पहले हम पाइथन में देखते हैं हम किसी फंक्शन को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले फंक्शन को लिखने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड कि बताता है कि इसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो एक फंक्शन होगा। इसके बाद हमने देना होता है अपने फंक्शन का नाम। सपोज़ मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रिंट मी। प्रिंट मी ये फंक्शन देंगे। उसके बाद हम दो पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बाद हम कॉलन साइन लगाएंगे। ये पूरा जो है फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का नेम है, फंक्शन का हेडर है। तो इसके बाद आता है फंक्शन की बॉडी। एंटर करेंगे, ये अपने आप ही हमें इंडेंटेशन लगा के यहाँ पे पहुँचा देगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन की बॉडी डिफाइन करेंगे। बॉडी में हम कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक टास्क हम छोटा सा लिखते हैं, हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराते हैं आई एम प्रिंटिंग। ये एक टास्क हमने करा दिया। इस टास्क में हमने दे दिया एक प्रिंट स्टेटमेंट। इसको हमने एक टास्क बोल दिया प्रिंट कराने को। तो ये फंक्शन की ये फंक्शन का हेडर हो गया, जिसमें कि सबसे पहले डेफ कीवर्ड आया, उसके बाद फंक्शन का नेम आया। यहाँ पे मैं ए भी दे सकता हूँ या फिर बी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी। उसके बाद फंक्शन की बॉडी हो गई जिसमें कि एक्चुअल टास्क हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यह एक हमने फंक्शन बना दिया पाइथन में, एक सक्सेसफुली हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब अभी मैं इस फाइल को रन करूंगा। अगर चलो इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप नीचे आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे कुछ भी नहीं मिला हमको, क्योंकि ये फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया लेकिन इसे हमने कॉल करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा कि तू एग्जीक्यूट हो जा। तो जैसे ही हम इसको बोलेंगे तू एग्जीक्यूट हो जा, उसको हम ऐसे बोलेंगे, इसको हम कॉल करेंगे। इस लाइन में हमने इसको कॉल कर दिया है। तो जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया इस लाइन में, ये फंक्शन आएगा और अपना टास्क परफॉर्म कर देगा। इसका टास्क अभी क्या परफॉर्म कर रहा है, प्रिंट करा रहा है, आई एम प्रिंटिंग ये लिख देगा। तो हम इसको रन करते हैं। जैसे हमने इसको रन किया, इसने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया, आई एम प्रिंटिंग। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। एक बेसिक फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं विथ सिंटेक्स। अब इसमें दूसरी चीज़ हम देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे करना था, एक वेरिएबल ए लिया है 10 इसके अंदर, और एक वेरिएबल बी लिया है 20 इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिटर्न करा दूँ। तो मैं फंक्शन में एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसके अंदर से रिटर्न भी करा सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके। रिटर्न एक पाइथन का रिजर्व्ड कीवर्ड होता है जिसका काम होता है कि इसके आगे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो रिटर्न करा देगा। तो इसमें हम रिटर्न करा देंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी का सम ये रिटर्न करा देगा। तो जैसे ही अब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई। हमने फंक्शन में ये डेफिनेशन दे दी, फंक्शन में ये लिख दिया कि हाँ भाई तू अब ये टास्क करेगा, तेरे पास ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, और तू दोनों का सम हमको दे देगा। दोनों में क्या है 10 और 20, तो 10 20 30 हमको रिटर्न करा देगा। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे इन दोनों का सम आ गया होगा। अब सम तो आ गया, लेकिन अब इस सम को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा सो दैट हम उसको यूज़ कर सकें। तो हम इसको स्टोर कर देते हैं एक नई वेरिएबल सी में। सी में क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन ने टास्क परफॉर्म किया। इसने क्या टास्क परफॉर्म किया, इसने ए और बी को सम करा और ए और बी का सम रिटर्न करा दिया। तो इस फंक्शन ने जो टास्क परफॉर्म किया उसने हमें कुछ रिटर्न करा है, जो कि है इन दोनों का सम, जो आ गया हमारा सी में। अब हमने सी को प्रिंट करा दिया। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हम देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे 30 हमको मिल गया दोनों का सम। तो ये दूसरा वे हो गया जिसमें हमने क्या करा, एक रिटर्न भी यूज़ कर लिया फंक्शन के अंदर। फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकता है। अब तीसरा हम इसमें चीज़ देखेंगे, पैरामीटर। फंक्शन में हम कोई पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन हमने लिया, कॉल किया। वो फंक्शन क्या कर रहा था, अपने अंदर ही दो उसने वेरिएबल इनिशियलाइज किए, दो वेरिएबल लिए, दो वैल्यूज फंक्शन के अंदर ही इनकी एग्जिस्टेंस है, इसके बाहर नहीं है। तो उन्हीं वैल्यूज़ को रिटर्न करा दिया, उन्हीं वैल्यूज़ का सम करके रिटर्न करा दिया। अब हम चाहते हैं कि इनको हम वैल्यू दें, इस फंक्शन को हम वैल्यू दें, हम ऑर्डर दें। हाँ भाई ले तू 10 और 20 ले, इनका सम करके दे। ये हमारी
चॉइस की वैल्यूज़ हैं। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अभी मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन a कॉमा बी रिसीव करेगा। जे अब ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि ये फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है, दो वैल्यूज इसको चाहिए। जब भी इसको कॉल करेंगे इसको दो वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो हमने इसको यहाँ से जैसे ही कॉल किया, यहाँ से इसको दो वैल्यू दे दी 10 और 20। अब ये इन 10 20 का सम करके हमको दे देगा। ऐसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये 30 आउटपुट मिल गया सम। सेम वे अगर हम एक वैल्यू मिस कर देते हैं, अब हमने फंक्शन को कॉल तो कर दिया यहाँ से, अब हमने इसमें 10 ही 10 पास किया एक ही वैल्यू, लेकिन ये चाहता है दो वैल्यूज, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा क्योंकि इसको दो वैल्यू चाहिए। तो ये एरर दे देगा, ये एरर दे देगा मिसिंग मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी, क्योंकि ये मिसिंग है, एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। हमने यहाँ पे एक ही पास किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे दो पास करने पड़ेंगे इसलिए, तो तब ये काम करेगा सक्सेसफुली। तो अभी हमने देखा कि हम कैसे फंक्शन में कोई भी वैल्यूज पास कर सकते हैं उसको टास्क परफॉर्म कराने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी वैल्यूज मैंने पास करी है, मल्टीपल वैल्यूज में पास कर रहा हूँ, जैसे 10 और 20 कॉमा एक और वैल्यू में 30 पास कर देता हूँ। ये तीनों वैल्यू मैं एक सिंगल वेरिएबल में एक्सेप्ट करूँ, मैं इसके लिए मल्टीपल वेरिएबल नहीं लिखूँ। जैसे मैंने ए भी लिखा है, बी भी लिखा है, तो मैं एक ही चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ, ए ही है, तो मैंने इसमें यूज़ करना है। तो और मैं यहाँ पे जब रिटर्न भी कराऊंगा तो मैं सिर्फ ए को ही रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ से हमने भेज तो तीन दिए, लेकिन वो फंक्शन तो एक ही एक्सेप्ट करता है ना, वो उसको एक ही वैल्यू चाहिए। वो और भेजोगे तो उसको वो काम नहीं करेगा, वो एरर कर देगा। जैसे हम इसको रन करते हैं अगर, तो ये देखिए इसने क्या कह दिया, इसने नीचे एरर दे दिया हमको, प्रिंट मी टेक्स वन आर्ग्यूमेंट बट थ्री वेयर गिवन। तीन दे दिए हैं आपने, लेकिन वो एक ही एक्सेप्ट करता है। तो इस केस में क्या होता है, हम एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, इन तीनों वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम इसको अगर रन करेंगे, अगर देखेंगे ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो इसने रिटर्न करा ए, ये सी में आ गया। जो भी ये फंक्शन ने एग्जीक्यूट करा, इसने क्या एग्जीक्यूट करा कि जिसको जो इसको हमने वैल्यू पास करी ए, इसने उसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे आ गई जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, तो ये सी के अंदर आई, तो सी को प्रिंट करा, तो सी में क्या वैल्यू आई है, ये मतलब कि ये फंक्शन, ये जो एस्ट्रिक्ट हमने लगाया था, ये क्या कर रहा है, इसको हम कहते हैं, दो पैरेंथेसिस के अंदर जब मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, इसको हम कहते हैं टपल, जो आने वाले लेक्चरों में हम बहुत क्लियरली पढ़ने वाले हैं। टपल बेसिकली अभी के लिए हम समझ लेते हैं सेट ऑफ डेटा होता है। जब भी हम ऐसे वैल्यूज पास करते हैं और एस्ट्रिक्ट के फॉर्म में इसको रिसीव करते हैं, तो ये एज ए टपल हमें मिलती है। एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज हमने रिसीव कर ली। अब हम देखेंगे कि हम नेम्ड वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ a इज इक्वल्स टू 10 कॉमा b इज इक्वल्स टू 20 कॉमा c इज इक्वल टू 30। तो हमने तीन वैल्यूज दी जिनमें हमने नेम्ड वैल्यूज दी, उनका नेम भी है और वैल्यू भी है, की भी है वैल्यू भी है, या फिर हम कह सकते हैं नेम भी है वैल्यू भी है, की वैल्यू पेयर। तो जैसे हम इसको भेजेंगे तो हमने यहाँ पे करना पड़ेगा डबल एस्ट्रिक्ट यूज। डबल एस्ट्रिक्ट का यूज की वैल्यू पैरामीटर्स के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे की भी है वैल्यू भी है। ए हो गई की 10 हो गई वैल्यू, बी हो गई की 20 हो गई वैल्यू। तो ए क्या होगा, की वैल्यू वाला एक डेटा ए के अंदर आ जाएगा जिसपे अंदर ये सारी वैल्यूज होंगी। चलो हम इसे रन करके देखते हैं, ये क्या करेगा। ये देखो की वैल्यू पेयर में हमारे वहाँ स्टोर हो गई है वैल्यू ए के अंदर, और वही हमने रिटर्न करा दी जो कि हमने बाद में प्रिंट करी है यहाँ पे। तो इसमें ये सारी वैल्यूज हैं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30। ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमें मिल गई थी, ए 10, बी 20, सी 30। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जिसमें हम की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं और उसको हम रिसीव करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर। और अगर हम यहाँ से रिटर्न नहीं भी कराना चाहते हैं तो हम इसको सीधे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ए करेंगे तो प्रिंट कर देगा। और अगर हम रिटर्न नहीं करा रहे, मतलब हमने यहाँ ये वैल्यू को रिटर्न करेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे नहीं करेंगे, हम फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे से हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भेजे, ए के अंदर रिसीव हुए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंट कर दिया हमने फंक्शन के अंदर ही, हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया। तो हमने नॉर्मली फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। ये भी एक वे हो सकता है करने का। इसको हम एग्जीक्यूट करें अगर, तो हम देख सकते हैं
सेम अगेन फंक्शन को कॉल किया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ, ए के अंदर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आए और वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो गए। देखिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, की हो गया ए, वैल्यू हो गई 10, की हो गई बी, वैल्यू हो गई 10, की हो गई सी, वैल्यू हो गई 30। ऐसे ही जो हमने पास किया था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बचता है जो है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पे दिया ए इज इक्वल टू 10 और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ए, फंक्शन अभी एक्सेप्ट कर रहा है ए इज इक्वल टू 10, लेकिन और फंक्शन अभी एक्सेप्ट कर रहा है ए इज इक्वल टू 10 और उसने ए को प्रिंट भी कर दिया है। अब सपोज करो मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, प्रिंट मी को कॉल किया जैसे ही मैंने, अब इसके अंदर कुछ नहीं भेजा है लेकिन ये एक्सेप्ट करता है एक आर्ग्यूमेंट, लेकिन हमने क्या करा है उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। अगर मैं कभी भी इस प्रिंट को कॉल करता हूँ और इसे कोई वैल्यू नहीं भी देता हूँ तो भी ये चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है वैल्यू देना क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है। सेम केस ही है, मैंने यहाँ से अभी प्रिंट को कॉल किया है प्रिंट मी को, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो ये क्या करेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा ए। जैसे हम इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो दी थी। अगर मैं यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास कर देता हूँ 20, अब ये क्या होगा, इसको इस प्रिंट को कॉल गई प्रिंट मी को, इसने 20 लिया दिया है यहाँ से, अब ये प्रिंट मी को कॉल गई यहाँ पे, तो यहाँ पे से 20 दिया था, अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी ए की, ए में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से 20 दे दिया है। अगर नहीं दिया होता 20 तो ये 10 डिफ़ॉल्ट ए की वैल्यू 10 ही रहती, क्योंकि हमने यहाँ से 20 दे दिया है कॉल करते टाइम, तो यहाँ पे ए की जगह 20 आ जाएगा, तो ए में 20 आ जाएगा और ए को प्रिंट कर देंगे तो ये 20 आउटपुट देगा। ऐसे इसको हम अगर रन करते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट हमें 20 मिल गया। तो ये था पाइथन में फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। इसमें हमने देखा कि हम बेसिकली फंक्शंस को बेसिक लेवल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आने वाले लेक्चरों में जैसे जैसे हम फंक्शंस का यूज केस आता जाएगा वैसे वैसे हम और फंक्शन की एडवांस फंक्शनैलिटीज़ देखेंगे, कैसे और एडवांस फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। तो होप आपको ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।